हमको वेतन भी नहीं मिला, हम टर्मिनेट हो गए हैं। बताइए। नहीं नहीं, आप कर्मचारी संविदा कर्मी थे। जी, हम कितने दिन नए में कितने दिन दो 3 मंथ हुआ मैम ज्वाइन किए हुए। और आपकी मतलब नौकरी जी जी बैठे हुए हैं, अनशन पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम लोग डेली यहाँ पर बैठते हैं, सरकार की तरफ से भी कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। मांगे कि हम लोग को संविदा से खत्म करके जो परमानेंट किया जाए, क्योंकि संविदा का मतलब ये होता है आप शोषण कर रहे हैं। शोषण इस तरह से कर रहे हैं पीछे। औरों को पता चले कि अब आप बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि आपको आपकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ के लोग आजकल बहुत चर्चा में हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार से पूरे भारत में ये जो लोग हैं वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिहार के लोग चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ये संविदा कर्मी है। एक साथ 7,000 से 8,000 में आंकड़ा कम बता रही हूँ, शायद 8,000 लोगों को एक साथ नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वो हड़ताल पर बैठे थे, अपनी हकों की मांग को लेकर के बने थे। ये विषय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया कि एक साथ 8,000 कर्मी को बर्खास्त कैसे किया जा सकता है। एक साथ 8,000 जो कर्मी संविदा कर्मी है वो बेरोजगार हो गए। अभी हम उन्हीं के साथ हैं, पूरे चर्चा में छाए हुए हैं आप लोग। ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय है कि एक साथ 8,000 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने हकों की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग बर्खास्त हुए हैं और कर्मी यहाँ पे जितने भी हैं सर्वेक्षण कर्मी सब लोग बर्खास्त होकर के बैठे हैं। पिछले 22 दिनों से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अनशन पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम लोग डेली यहाँ पर बैठते हैं, सरकार की तरफ से भी कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, ना ही विभाग की तरफ से कोई तवज्जो है। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोगों की जो जायज़ मांगे हैं कम से कम उस पर उनका नज़र जाए, कम से कम उनको उस पर बात रखें। हम लोग इतने दिनों से सोच रहे कि विभाग आएगा, सरकार आएगी, हम लोगों से बात करेगी, हमारे जो मांगे हैं जायज़ मांगे हैं उस पर बात करेगी, लेकिन आज तक 22 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, आज तक सरकार हमारे पास पूछने तक नहीं आई है, ना विभाग हमसे बात करने पक्ष के कोई भी तक मिलने के लिए आपके नहीं आया अभी तक कोई। हम लोग अभी अनिश्चितकालीन संख्या है आप लोगों की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 13,000 संख्या है आप लोगों की। इन 13,000 में लगभग लोग युवा हैं, चलिए मान लीजिए 40+ भी है। इन 13,000 लोगों का ख्याल नहीं है सरकार को। मैं तो सरकार से सिर्फ अब निवेदन ही कर सकता हूँ। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम आप ही लोगों के बच्चे हैं, इतने हमने अपना क्रूशियल टाइम जो है विभाग को दिया है। पिछले 5 साल से हम इस विभाग में काम कर रहे हैं, सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं। बिहार की इतनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को हम लोग जो है सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिए हैं। अब हमारे बारे में सरकार सोच नहीं रही है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि भाई हम लोग अगर अब बैठे हैं, हमारे कुछ मांगे हैं, उस पर कम से कम कुछ तो विचार करें। चलिए कुछ तो विचार करें। और कुछ लोग हैं उनसे पूछेंगे कि जब उनको पता चला कि अब उनकी नौकरी नहीं रही, अब वो बर्खास्त कर दिए गए हैं, जब आपको पता चला कि अब आप बेरोजगार हो गए हैं, अब आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, तो कैसा महसूस हुआ? महसूस तो जब मैम आप जो जिस नौकरी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, सरकार जो है बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आपको जब एक झटके में आपका नौकरी ले लिया जाता है तो थोड़ा सा दुखी हुए। मैंने अपने स्टार्टिंग में भी ये जिक्र किया कि एक साथ 8,000 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। आप लोग बिहार ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। हाँ मैम, देश में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन हम जो है सिर्फ अपना दुख समझे, साथ में तो भाई का तो समझे, लेकिन दुख बांटना होता है मैम। तो एक झटके में नौकरी हमारी ले ली गई, तो दुखी थे क्योंकि उसी से परिवार का भरण पोषण चलता है। हम पहला बड़ा बेटा है घर के, तो घर में जो है नौकरी कर रहे हैं। नौकरी 1 साल हुआ है मैम। 1 साल 2 महीने 3 महीने जो भी कह लीजिए इतना हुआ है। और हम लोग जब मांग पे बैठे थे तो वो तो हम लोग को पता था, अगर सरकार नहीं मानती, डिपार्टमेंट नहीं मानती, जो कि उनका पुराना से रहा रिकॉर्ड रहा है, वो नहीं मानती। हमारे जो 5 मांगे हैं उसमें अब जो है जितने लोग टर्मिनेट हो गए वो मुख्य मांगे में शामिल हो गई है, तब 6 हो गया। और भी जो हम लोग का यहाँ बैठे हैं जिस दिन से मान लीजिए, उसमें जो वेतन हम लोग को अभी नहीं मिल रहा, वो भी एक मतलब मांग है। अगर आप पूरा हो जाए, हाँ मतलब नहीं मिलेगा तो उसको भी आप शामिल करिए, 7 मांगे टोटल। तो हमारी जो मांग है वो जायज़ मांग है कि हम लोग को संविदा से खत्म करके जो परमानेंट किया जाए, क्योंकि संविदा का मतलब ये होता है आप शोषण कर रहे हैं। शोषण इस तरह से कर रहे हैं। पिछले बार वैकेंसी निकली थी वही पोस्ट के लिए जिस पोस्ट पे आते हैं हम, 1 साल हुआ, 5 साल पहले भी निकली थी, उसमें आप जेई लिखे थे, डिप्लोमा वाले को, बीटेक वाले को एई लिखे थे। अगला बार जो आया प्रेस विज्ञप्ति, आप उसमें से जेई एई हटा लिए। तो यही होता है संविदा का मतलब, आप जितना जिस हद तक शोषण का जो है तरीका आप जनरेट कर सकते हैं, विभाग वो की है। और हम लोग फिर उससे हम लोग काम किए, 1 साल तक काम किए। बात की मैं आपको बीच में रखूंगी, उन्होंने कहा कि ऐसा फील होता है कि हम बदमाश मजदूर हैं। वही हम बोल रहे हैं, हम लोग जो है काम करते 1 साल तक, जब तक सह सकते थे काम किए, तो हम लोग समय देखे, सब कुछ डिसाइड किए, लगा कि अब जो है सर के पानी ऊपर उठ जाएगा, तो फिर हम लोग जो आकर के सब जो है एक जो हमारा संघ बना उसके आह्वान पे हम लोग जो है गर्दन विभाग में बैठे हैं। 16 तारीख से बैठे हैं, आज जो है 22वां दिन है।
बिल्कुल मैम। आप भी बैठे हैं? जी मैम, हम भी 22वां दिन है मेरा। मुस्कुरा के कह रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं टूटी है ना? मुस्कुरा रहे हैं कि हम अभी नए हैं, मैं चली गई आपके साथ तो और बुरा हो और बुरा हुआ मेरे साथ, अच्छा। इसलिए कि बताइए सरकार या डिपार्टमेंट कह लीजिए, तानाशाही देखिए इतना बढ़ल है कि हम लोग पहले तो काला पट्टी बांधे, नहीं सुनी, फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे। तो 14 दिन तक ऐसे हम लोग शांतिपूर्ण जो है होता है जो तरीका है, हम लोग सभी इंजीनियर हैं या ग्रेजुएट लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन किए, धरना दिए, तो नहीं सुनी सरकार। फिर जो हम लोग थोड़ा रुख चेंज किए कि कुछ हमारे जो भाई हैं, सर हैं, वो अनशन पे देखिए बैठे हुए हैं, 12 लोगों का नाम उसमें अनशन पे बैठे हुए हैं। कई लोग पीएम आज जो बिल्कुल मैम 5 लोग जो है पीएमसीएच में भर्ती हो, रेफर किए गए यहाँ गर्दनीबाग हॉस्पिटल से, मुख्य हेडलाइन में भी आया था। आप ये कहीं कदापि नहीं कहा जा सकता कि सरकार को नहीं पता चली, फिर भी सरकार ये सब देख करके चुप है। ये इस बिहार का जो राज्य है, ये यहाँ रह करके हम लोग जो है उसके रहने वाले लोग हैं, थोड़ा सा अपने आप में लगता है कि हम लोग किस सरकार के अंडर में है। जिस सरकार को बोला जाता है सुशासन की सरकार है, नौकरी देने वाली सरकार है, युवाओं को सुनने वाली सरकार है, हमको अब उसमें जो है फिर से दोबारा मंथन करना पड़ेगा मैम कि क्या हो रहा है हमारे साथ। मेरा नाम आनंद कुमार, हम गया से आए हैं। गया से आए हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि जिस खबर की हेडलाइन पूरे भारत देश में छप गई, क्या ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानों तक ये बात नहीं गई होगी? मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, हमारे साथ अनशन कर्मी हैं, आज 22वां दिन हो गया, आप लोग के अनशन का कितना दिन हुआ आज? आज 7वां रोज हुआ है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी कि जिस खबर की चर्चा पूरे देश में हो गई, आपको लगता है कि वो बात राज्य के मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची? जहां तक हमें उम्मीद है कि वहां मुख्यमंत्री जी तक तो खबर पहुंची ही होंगे। अब पता नहीं उन लोगों का क्या सोच है, ये चीज तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। ये चीज अभी भी हिम्मत बची हुई है? हिम्मत बची हुई है मैम, तभी तो अभी हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं मैम उम्मीदें लगाए हैं, देखिए अब क्या होता है आगे। आपके? कई साथियों की ये मतलब शिकायतें भी थी कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। वो तो सही बात है कि ना कोई मिलने आता है। नहीं मिलने आया अभी तक। इतने बड़े बड़े मीडिया वाले आए अभी तक, वहां तक सब लोग जान रहे हैं। जब तक वो लोग जान नहीं रहे हैं तो तब तक हम लोग को कैसे बोल दिया कि हम वो लोग जो धरना पे गए हैं उन लोग को मतलब वार्तालाप के लिए बुलाए गए थे। पहली बार ऐसी जो बात होगी कि एक साथ 8000 कर्मियों को जो है संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। ये पहली बार हमको लगता है, अपने आप में ये बड़ी खबर थी कि एक साथ 8000 लोगों को काम से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। जी, सरकार द्वारा हम लोग को 8000 कर्मी को हम लोग को सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। जब ये खबर आपने पढ़ी कि आपका नाम भी है, तो कैसा महसूस हुआ? बहुत दुख हुआ इस बात का कि हम लोग को भी सभी संविदा कर्मी को हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया विभाग द्वारा। हम लोग को उम्मीद है सरकार से, हम लोग की बात जितने भी अनशन में बैठे हमारे सभी साथी हैं बहुत हिम्मत से काम कर रहे हैं और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। सरकार हम लोग का वादा पूर्ण करेगी, हम लोग को पूर्ण विश्वास है और हमें उम्मीद है कि सरकार हम लोग की बात जल्द से जल्द सुनेगी और हम लोग को सभी को वापस लेंगे। हमको सरकार से अनुरोध है, विश्वास है और हम लोग का करेंगे भी। लगातार विपक्ष के कई नेता आ रहे हैं, बार-बार आप लोग को विपक्ष आश्वासन दे रहे हैं। मैम एक बात बताइए, विपक्ष नेता तो आ रहे हैं लेकिन उनके हाथ में अभी कुछ है तो नहीं है, फिर भी वो लोग आश्वासन दे रहे हैं। इनके लिए हम लोग उनको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। कम से कम कोई कि आप लोग अनशन तोड़ दीजिए। वहाँ वो लोग बोलते हैं लेकिन अब उनके हाथ में कुछ है नहीं। वो लोग भी बोल करके बेबस होकर के चले जा रहे हैं। सत्ता पक्ष को सोचनी चाहिए ये बात कि इन लोगों पे क्या बीत रही होगी। अनशन पे बैठे थे, उसके बाद हम लोग का टर्मिनेशन लेटर आया, क्या ही बता सकते। उस तकलीफ को झेलते झेलते अब उतना मतलब मैम नहीं बोल पाएंगे हम। नहीं बोल पाएंगे, शब्द नहीं है। एक तो अनशन पर बैठे लगातार 22वें दिन जो है धरना पर बैठे हैं कुछ लोग, ये लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। कुछ आपकी संख्या कितनी है जितने आप लोग अनशन पे बैठे हैं? लगभग 12 लोग 12। बैठे हुए हैं। अच्छा, 4 लोग हम लोग का PMCH में। 12 में से 4 लोग जो है पीएमसीएच में भर्ती है, उनकी स्थिति खराब हो गई है। सत्ता पक्ष से कोई मिलने के लिए नहीं आया है, विपक्ष से लोग आते रहते हैं, आश्वासन देते हैं, पर इनका कहना है कि अभी उनके हाथ पर कुछ नहीं है। 22वां दिन हो गया धरने का, नौकरी भी हाथ से छिन गई, पैसे भी नहीं मिले। अब करे तो क्या करे, सरकार की तरफ से बात भी मानी नहीं जा रही है, यानी दोहरी मार झेलनी पड़ रही है संविदा कर्मी को। सुनने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, इनके साथ बड़े साथ है कि अभी फिलहाल कुछ कर नहीं सकते। बस ये है कि हिम्मत के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, संख्या काफी है। एक बात इनके लिए आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, सराहना करनी पड़ेगी कि ना ये कभी सड़क पर गए, ना कभी हुड़दंगई मचाई, ना कभी प्रशासन को परेशान किया, ना कभी आम जनता को परेशान किया। सही तरीके से बैठे रहे, सड़क भी कभी जाम नहीं किया। लेकिन इनकी सराहना कीजिए कि ये पढ़े लिखे हैं, बिहार के शिक्षित युवा है, इंजीनियर है, इसीलिए अभी तक सड़क पर
असभ्य तरीके से नहीं उतरे हैं और ना किसी को उतरना भी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया।